ममेट, जलपरी या मत्स्य कन्या, किसी भी नाम से पुकार लें, आज ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ी हैं, या यूं कहें कि इसका वजूद है या नहीं। ये आज एक बहुत बड़ा बहस का विषय बन गया है। यदि हम YouTube पर मौजूद कई अन्य वीडियोस पर नजर डालें तो ये हमें इनके वजूद को ना मानते हुए भी ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई इनका अस्तित्व है। गौरतलब है कि इन जलपरियों का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। तो क्या हम भी इस बात से इनकार कर दें कि इनका वजूद कभी था ही नहीं? अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इनका अस्तित्व था ही नहीं तो फिर इनकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती रही है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज का वजूद ही ना हो वो हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? जलपरी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। आइए पहले रूबरू होते हैं इनके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से जो इनके वजूद की पुष्टि करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज ही समुद्र की तह में समा जाता था। ऐसी कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसान की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले लेती थी, क्योंकि वो ऐसा प्रयास करने के दौरान ये भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ होते हैं। यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी शूर्पणखा का उल्लेख किया गया है, जो कि सोने की जलपरी थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का भी जिक्र कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। वो एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिनके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला हिस्सा मछली जैसा था। असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरियों की कहानी है। असारियन की रानी देवी अटारगेटिस, जो सेमिरमिस की मां थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी के जीवन का मजबूरन अंत करना पड़ा। इस बात से वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने एक रात तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली के रूप में बदल गई। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डरकेटो भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वो हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित हैं? जिसका सही जवाब था वो जीवित हैं और विश्व पर राज करता है। ये सुनने के बाद वो बेहद खुश होती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वो उस जहाज को उसके सवारों सहित समुद्र में डुबो देती थी। इसी प्रकार हम अगर चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी दंत कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिशों में लगे रहते थे। लेकिन वो इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्र मुग्ध करके मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचारों और सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो जलपरियों के देखे जाने के दावे समय समय पर किए जाते रहे हैं। ऐसा दावा करने वालों में जावा, पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया और 2 कनेडियाई घटनाओं तक को शुमार किया जा सकता है। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के माधुपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबरें
सोशल मीडिया में काफी छाई हुई थी। घटनाएं काफी हुई हैं, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक व विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो मरमेड या जलपरी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। मनुष्य की ये फितरत होती है कि जब तक वो अपनी आंखों से कोई चीज ना देख ले तब तक उसके होने ना होने को लेकर वो असमंजस में रहता है। और यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो वो एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। तो दोस्तों, क्या आप जलपरी पर विश्वास करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। शुक्रिया।